आपको बता दें, संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग कर दी। जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में ये मामला पहुंचा हुआ था। भाषा में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का, नहीं कर सकते हैं बीच में कुछ तो निश्चित ही मैंने उस पर विचार किया जाएगा कि राज्य सरकार को दोबारा विचार विमर्श करना होगा। भाषा विषय की अर्हता खत्म कर देना ये उचित है कि अभ्यर्थी का मामला बिल्कुल जायज है कि आप अन्य विषयों की बहाली कर रहे हैं, तो भाषा विषय से आपको क्या तकलीफ है? भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 150 अंक में अगर 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर था तो फिर उसको क्यों हटा दिया गया? ये तो प्रश्न उठता है। अब तो ये जांच का विषय बनता है कि 30 मार्क्स को हटा दिया गया, किसके कारण से हटाया गया, क्यों हटाया गया? आखिर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। और अतुल प्रसाद जी भी अब जांच के घेरे में है कि उनके शासन काल में ऐसा निर्णय क्यों हुआ। तरीके से भाषा विषय की अर्हता को खत्म कर दिया गया। इसको लेकर अभ्यर्थी कई सारा सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि बिल्कुल सही नहीं हुआ है। आखिर भाषा विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अभ्यर्थी का मामला बिल्कुल जायज है कि आप अन्य विषयों की बहाली कर रहे हैं, तो भाषा विषय से आपको क्या तकलीफ है? या तो भाषा विषय में आपके पास पहले से अतिरिक्त शिक्षक हो जिसका समायोजन कर रहे हो तो ठीक है। अगर अतिरिक्त शिक्षक नहीं है, उसमें वैकेंसी है जगह जगह अभी भी, तो उसकी भी बहाली होनी चाहिए। ये क्या है कि पूरी व्यवस्था इतनी जल्दीबाजी में खड़ी कर दी गई दिखाने के लिए कि न उसकी कोई जांच हुई, न कोई फुल प्रूफ प्लानिंग हुआ। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बिल्कुल एक जो समायोजन है, एक जो बैलेंस बनाने की जरूरत है भाषा की अर्हता को लेकर, भाषा को लेकर जो भी चयनित छात्र है उसमें किसी भी प्रकार से माध्यम से लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि लगातार अभ्यर्थियों के तरफ से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है और रिवाइज्ड रिजल्ट की भी मांग की जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, इसलिए उनको रिवाइज्ड रिजल्ट भी चाहिए। और भाषा की अर्हता को जो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने पेपर के 2 दिनों बाद हटा दिया, इसलिए जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करी है कि भाषा की अर्हता को क्यों हटाया गया, रिवाइज्ड रिजल्ट उनको चाहिए और जितने पद खाली बचे हैं उतने पदों पर इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग पटना हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा जो याचिका है वो दायर कर ली गई है। तो देखिए, अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी जो खबर है वो निकल कर आती हुई दिख रही है, क्योंकि जो अब जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आई हैं, क्योंकि देखिए अब भी जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और ऐसे में विपक्ष अगर कहीं पे हमारी प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है वो गलत होती है तो उसमें विपक्ष जो है वो भर भर के सपोर्ट करता है। तो अब विपक्ष वाले जो है वो अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं राहत की खबर निकलती हुई नज़र आ रही है कि जल्द ही आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा और रिवाइज्ड रिज़ल्ट भी जारी होने की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही। फिर भी अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी हुआ है कि नहीं इस दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ भी है, नए शिक्षकों के स्कूलों की जो आवंटन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो 94,000 जो शिक्षक हैं सफल हुए हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, तो अब उनको स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और बीपीएससी टीआरई 1 में जो हमारे 2,772 जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उन अभ्यर्थियों को भी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अवकाश से लौटे के पाठक, देखिए जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था कि के पाठक ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, उसी के बीच एक खबर निकल कर आती हुई है कि अवकाश से लौटे के पाठक संभाली शिक्षा के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 11 दिनों बाद अवकाश से लौट आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपराह्न में शिक्षा विभाग पहुंचकर अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभाल ली।
अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के साथ ही उन्होंने पहले की तरह कामकाज जो है वो शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री पाठक 8 जनवरी को स्वास्थ्य कारणों से उपार्जित अवकाश पर चले गए थे। तो देखिए बहुत लोगों का आया कि जो के पाठक है इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन देखिए इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, ये बस इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिस कारण ये छुट्टी पर गए थे। और इनके वापस लौटते ही जो शिक्षा विभाग में जो तेज़ी आ गई है इनके कार्यों में, तो ये भी देखने से लगता है कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है अब वो जल्द ही जारी हो जाएगा, क्योंकि अब अभ्यर्थी जो है वो पटना हाई कोर्ट गए हैं और उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर हाई कोर्ट में उनकी जो बात है वो नहीं सुनी जाती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी TRE 2.0 से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट होगी तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।